सबका स्वागत है मेरे चैनल में। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में 5 महीने का लीप आ गया है। अब रूही और अभीरा की गोद भराई हो रही है। वहाँ पर कुछ औरतें जो है गोद भराई के लिए आई हुई है। खुशी मनाने के वजह ये लोग जो है रूही और अभीरा को कंपेयर करने लगते हैं और रूही के बारे में कहने लगते हैं कि वो काफ़ी डल सी लग रही है, उसे तो ज़रूर लड़की ही होगी, और जहाँ अभीरा इतनी ग्लो कर रही है उसे तो ज़रूर लड़का ही होगा। और वो ये भी कहती है कि सारी प्रॉपर्टी और जायदाद जो है अभीरा और अरमान के बच्चे को ही मिलेगी। ये सब रूही सुन लेती है और वहाँ पर मनीषा रूही की सपोर्ट लिए हुए आके कहती है कि प्रॉपर्टी और जायदाद जिसे भी जाए इसमें आपको क्या, ये कहकर वो उन औरतों को चुप करा देती है। रूही ये सब सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है और वहाँ पर रोहित के पास जाकर कहती है कि उसे ये जानना है कि उसे लड़का होगा या लड़की। रोहित रूही को समझाता है कि तुम ये ज़माने की होकर भी अभी भी वही बातों में लगी हुई हो। रोहित अभी रूही से कहता है कि हमें लड़का हो या लड़की हो उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आजकल लड़कियां लड़कों के हर कदम कदम से मिलाकर चल रही है। रूही कहती है कि रोहित तुम समझ नहीं रहे हो, अगर हमें लड़की होगी तो एक दिन उसकी शादी करके उसे इस घर से भेज देंगे और सारी दौलत और जायदाद जो है अभीरा और अरमान के बच्चों को मिल जाएगी। रोहित ये सुनकर कहता है कि तुम अभी भी वही कंपटीशन में लगी हुई हो। ये कहकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। वहाँ पर विद्या पूछती है कि रूही कहाँ पर है और कहती है कि मैं रूही को देख कर आती हूँ। उतने में ही रोहित विद्या को कहता है कि माँ ठहरिए, रूही को किसी बाबा के पास गई है। सब शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों गई है। तो रोहित कहता है कि उसे ये जानना है कि उसे लड़का होगा या लड़की। और रोहित सारी बात बताता है कि वो उसने कैसे औरतों की बात सुन ली और वो उसे सीरियस ले चुकी है। रोहित विद्या से कहता है कि माँ आप रुको, मैं जाकर रूही को देख कर आता हूँ, और वह रूही को बुलाने के लिए जाता है। उतने में ही रोहित विद्या को फ़ोन करता है और विद्या फ़ोन में रोहित से बात कर कर शॉक हो जाती है और सब विद्या को देखकर ये पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। विद्या उतने में ही बताती है कि रूही का एक्सीडेंट हो गया है। अभीरा जो है ये सुनकर परेशान हो जाती है और उठकर चलने लगती है। सब उसे रोक लेते हैं। अभीरा अरमान से वादा लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो रूही और उसके बच्चे को बचा लेगा। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या पंडित जी की कही हुई बात सच होगी, क्या रूही का बच्चा बच पाएगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो और मैं आपको ऐसे ही अपडेट्स देती रहूं। धन्यवाद।